नारद से बोले कि तुम अभी सबको तो उन्होंने जगह दे दिया, जैसे विष्णु जी को तो क्षीर सागर मिल गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक मिल गया, यमराज को यमलोक मिल गया, सब जगह सबको उन्होंने दे दिया। क्या हमारे रहने की कोई जगह देखो, तो हमारे रहने की कोई जगह देखो। नारद कहे देख के फिर हमें बताओ। तो नारद जी घूमने निकले भगवान के लिए, जगह के लिए कि कहाँ रहे। तो भगवान नारद जी घूमते घूमते जब यहाँ आए तो यहाँ का नाम आनंद वन भी है। माने यहाँ रहने का मतलब आदमी को आनंदित रहना ही है, वो आनंद में रहेगा ही, उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बस भोलेनाथ की ज़रूरत है और पूर्ण आनंद में रहता है। तो जब नारद यहीं रुक गया तो भगवान सोचे कि अभी क्या हो गया, नारद आया नहीं, काफ़ी देर हो गया। तो भगवान ने नारद को याद किया, नारद को याद किया तो बल्कि यहाँ वो चले आए, आकर नारद से कहे बोलो नारद। तो कहे प्रभु इससे उत्तम जगह आपके लिए कोई है नहीं, ये आनंद वन है, यहाँ रहने का मतलब आनंद ही आनंद है। तो भगवान शिव यहाँ रुक गए। जब यहाँ रुक गए तो धीरे धीरे देखिए कैलाश खाली हो गया। जब कैलाश खाली हो गया तो सभी देवता धीरे 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 काशी में आ गए। जब यहाँ सब लोग आ गए तो भगवान कुछ देर के बाद कहे भैया अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ, नहीं तो सृष्टि का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना भाई, जिसके जिम्मे जो काम है वो करो। तो फिर सब लोग चले गए। तो वही सभी लोगों ने एक एक शिवलिंग स्थापित किया है यहाँ, सभी देवताओं ने। इसीलिए तो ये पूरा काशी माने यहाँ कहते हैं कि काशी का कंकड़ कंकड़ शंकर है ना, माने यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर। तो अभी हमने आपको बताया ना कि ये सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 पीठ है, शक्ति पीठ जो है ये है। और माने जिस देवता का भी आप नाम लें वो देवता यहाँ आपको मिलना है काशी के अंदर। ये काशी की महिमा है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माई की, बोलो गंगा माई की, बोलो शंकर भगवान की। बाबा काल भैरव को न सिर्फ भगवान शिव का रक्षक बल्कि बनारस में उन्हें पूरी बनारस का ही कोतवाल माना जाता है। अगर आप वाराणसी में रहना चाहते हैं तो इनकी आज्ञा लेना जरूरी है। और वैसे भी जैसे प्रथा है कि बाबा के दर्शन से पहले करेंगे बाबा काल भैरव के दर्शन। काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान मंदिर इससे भी पुरानी मंदिर है। ब्रह्मा को 5 मस्तक थे, तो इन्होंने ब्रह्मा के 5वें मस्तक का खंडन किया। खंडन करने के बाद इनको ब्रह्महत्या लग गया। तो ब्रह्महत्या लग गया तो ये पूरे विश्व में भ्रमण किए। वो ब्रह्महत्या ब्रह्म कपाल जो था इनके हाथ से कहीं छूटा नहीं। तभी शिव जी के पास गए, बोले महाराज अब क्या करें हम। तो बोले कि आप काशी जाइए, वहीं आपका होगा। तो भ्रमण करते फिर काशी आए। काशी जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे कपाल मोचन है, जिसको लाड भैरव भी बोलते हैं। वो वहाँ पे कपाल कुंड है। तो जब यहाँ पहुँचे हैं तो वो कपाल जो था उसी कुंड में गिरा है, उसका नाम कपाल कुंड पड़ा। वो हा हा करते करते नीचे गई, अस्पताल में समा गई। फिर उसके बाद वहाँ से चले हैं तो यहाँ तक पहुँचे तो इनको यहाँ पे काशी में अंगूठे पे बस अंगूठा भर जगह मिला है, क्योंकि पहले से यहाँ 36 करोड़ देवता विराजमान थे, जगह ही नहीं। तो अंगूठे पे वो भी कुत्ते के ऊपर इनका अंगूठा है, उस पर विराजमान है। भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो गंगा जी के तट पर बसता है, इसीलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है।
देवों के देव महादेव तो हम सभी भगवान शिव को मानते ही हैं, वो पूरे विश्व के भी नाथ हैं, इसीलिए काशी में उन्हें कहा जाता है विश्वनाथ। शिव तत्व में से एक तत्व है गंगा जी। शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध रखा है। कहते हैं कि जब बनारस की ओर वो जोरों से आ रही थी तो शिव जी ने ना सिर्फ उन्हें रोका पर यह भी वचन लिया कि वो बनारस में हमेशा स्थिरता से बहेंगी और यहाँ के लोगों को जीवन प्रदान करेंगी। जीवनदायिनी गंगा जी की आरती हर संध्या हर घाट पर की जाती है और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती तो विश्व प्रसिद्ध है। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदु हर नाग विबुध बंदिनी जय जहन वालुका। हर हर महादेव। अन्नदातृतम मृत्युम मोक्षम ददाम्यहम्। कहते हैं काशी में भगवान शिव भगवती परम्बा के साथ प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि जब तक मनुष्य जीवित है वो अन्नपूर्णा के रूप में सेवा करेंगी और मृत्यु उपरांत भगवान शिव कान में तारक मंत्र देकर आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करवाएंगे। इसीलिए बनारस में कभी कोई भूखा नहीं रहता और जिस श्रद्धा से काशी विश्वनाथ की आराधना की जाती है उसी भक्ति भाव से यहाँ देवी अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। काश्यम मरणम मुक्ति। भगवान शिव का ऐसा वरदान है कि जो भी काशी में शरीर छोड़ेगा उसे मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मणिकर्णिका घाट। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती माँ जब पंचकोशी की यात्रा कर यहाँ पहुँचे तो भगवान शिव की मणि यहाँ गिर गई। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। तब भगवान शिव ने इस घाट को श्रापित किया ये कहकर कि यहाँ सिर्फ लाशें नहाएंगी और तब से यहाँ पर लाशों को जलाने की प्रथा शुरू है। कई सारे लोगों की मनोकामना तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से ही पूरी हो जाती है, पर विद्वान ऐसा कहते हैं कि विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद अगर एक इच्छा त्याग दी जाए तो मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्ति जरूर होगी। जल्द मिलेंगे बाबा के एक और ज्योतिर्लिंग में। तब तक के लिए हर हर शंभो, हर हर महादेव।